हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपको सर्कल के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो डाले हैं उसमें वृत्त के डिफिनीशन, वृत्त क्या होता है, आपको बता दिए हैं। किसी निश्चित बिंदु से चलयमान बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, और एक निश्चित बिंदु होगा वो वृत्त का केंद्र होगा। ये पहले हम बता चुके हैं। त्रिज्या क्या होता है वो भी बता चुके हैं, और परिधि किसे कहते हैं वो भी बता चुके हैं, और जीवा किसे कहते हैं वो भी बता चुके हैं, और चाप किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं। तो इतना चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने से हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, तो ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, कब उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, एक आपको तो यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद क्या होता है सर, उसको देखें, और प्रतिच्छेद अप्रतिच्छेदी क्या होता है इसको पहले समझ लें, थोड़ा सही रहेगा। मान लीजिए ये वृत्त है, अगर इस वृत्त के कोई लाइन स्पर्श नहीं करेगी, मान लीजिए लाइन ए और बी है, तो इसको अप्रतिच्छेदित बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहा गया है। ठीक है, अगर कोई वृत्त है, इस वृत्त के किसी मान लीजिए एक बिंदु पे, मान लीजिए इसको एम एन मानिए, ये पी बिंदु है, तो इसी को हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे। देखिए स्पर्श रेखा क्या होगा, तो लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। एक ही बिंदु पर करेगा, एक से ज़्यादा पर नहीं सर, एक ही बिंदु पर करेगा, इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक समझें, स्पर्श रेखा क्या होता है आपको बता रहे हैं। रुकिए, इसको मिटा रहे हैं, आप ऐसे समझ पाइएगा अच्छे से। ये वृत्त है, ये लाइन यहाँ से पास किया, तो इस बिंदु पे जहाँ स्पर्श किया, मान लीजिए पी है और एम एन रेखा है, एम एन रेखा है, तो एम और एन को जो बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे। ध्यान से देखें, पूछता है कि स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु क्या है। आपको थ्योरम सिद्ध करने में बहुत मदद करेगा। इस चीज़ को आप लोग क्लियर करें कि स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है। तो जो एम और एन जो लाइन है वो स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पे मिला है, प्रतिच्छेद किया है, ये बिंदु क्या है, पी है, यहाँ प्रतिच्छेद किया है, तो इसको पी को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ये चीज़ क्लियर करें जनाब, ध्यानपूर्वक सुने, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। देखिए स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे। स्पर्श रेखा किसी वृत्त पे जो लाइन होगा, इसको हम लोग टांजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको एम और एन को स्पर्श रेखा बोलेंगे, और वृत्त के जिस बिंदु पे ये स्पर्श करेगा स्पर्श रेखा, उसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी को हम लोग प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, एक बिंदु पर। और देखिए एक और बात आती है, इसके बाद देखिए कोई वृत्त है, अगर इस वृत्त को कोई रेखा आर पार कर जाए, कोई रेखा क्या कर जाए, आर पार कर जाए, मान लीजिए पी और क्यू रेखा, ए और बी बिंदु है,
ये रेखा P और Q क्या कही, वृत्त को आर पार कर गई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। छेदक रेखा, इसका नाम क्या है सर, छेदक रेखा। देखिए सर, छेदक रेखा क्या होती है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि छेदक रेखा क्या होती है। देखें, आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में सीकेंट बोलते हैं सर छेदक रेखा को, इसको याद रखें, सीकेंट। तो देखिए छेदक रेखा क्या होता है। सीकेंट, देखिए छेदक रेखा क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं वृत्त के, ये वृत्त है, दो बिंदुओं, बिंदु क्या है ए और बी, को आर पार कर देती है। वृत्त के दो बिंदुओं से आर पार कर देती है। वह छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। देखिए कोई रेखा है जो वृत्त के दो बिंदुओं से, एक बिंदु ए है और बी है, इसको आर पार कर जाएगी, इसी को हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में सर सीकेंट बोलते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि छेदक रेखा जब कोई वृत्त दो बिंदुओं से, ये नहीं सर, कोई वृत्त है उसको कोई रेखा दो बिंदुओं से आर पार कर जाती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। और देखिए, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से स्पर्श रेखा से, आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन एक बनता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने बार पूछा हुआ है सर, पूछता है, आपको थ्योरम में भी काम आएगा। कोई वृत्त है, इस पे कोई स्पर्श रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी को स्पर्श रेखा बोलेंगे। एक बिंदु मान लीजिए पी है, तो जब हम क्या करते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा को जब केंद्र से मिला दिया जाता है स्पर्श बिंदु से, तो यहाँ पे कोण जो बनता है वो समकोण बनता है। समकोण को अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो ये भी आपको डिफिनीशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम में लिखना पड़ता है सर, कि आप लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पर्श रेखा को केंद्र से, स्पर्श रेखा को केंद्र से मिला दिया जाता है, तो स्पर्श रेखा मिला दिया जाता है, तो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है। 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत काम आता है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माने कोई वृत्त है बोलेगा, उसके स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु, केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाता है, तो यहाँ पे हमेशा समकोण बनता है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। एक क्वेश्चन और आता है सर, उसको भी समझ लें।
थोड़ा वीडियो लग रहा है लंबी हो जाएगी, उसको समझ ले थोड़ा। एक क्वेश्चन आता है आपको कि कोई वृत्त है, उसके जीवा पर, जीवा आपको बता चुके हैं, किसी वृत्त को के दो बिंदुओं को, किसी वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है, जो केंद्र से होकर न गुजरे। जब केंद्र से होकर सर जीवा गुजरती है तो उसका नाम व्यास हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, और वह केंद्र से होकर गुजरती है। आपको ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखें ये थ्योरी क्या है, यह है कि वृत्त के जीवा पर, जीवा समझ गए, से केंद्र पर डाला गया लंब, लंब मतलब ये 90 डिग्री, डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। आपको ये लिख देना है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर, जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। आपको सर ये याद रखना पड़ेगा, आपको थ्योरम में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब डाल दिया जाता है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इस पे आपको क्वेश्चन पिछले साल भी आया था क्लास 10th में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बार बार पूछते रहता है कि ये वृत्त है, ये वृत्त के जीवा है, अगर जीवा की लंबाई मान लीजिए 6 है, इसका लंबाई 4 दे देगा तो इसका कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो आपको सर पता है ये जीवा है तो ये 6 है, तो इसको दो, यहाँ से केंद्र से इस पे लंब डाला गया है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पूरा 6 है सर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना है, 4 दिया हुआ है सर, ये 4 है, ये 3 है, ये कितना 90 डिग्री बनाया, तो 90 डिग्री बनाया सर, तो आपको त्रिज्या निकालना है, ये ओ से ए के बीच की दूरी निकालना है। तो आप सर जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे क्या है, ये कौन समकोण है सर, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है सर, कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपको ये 3 पता है, ये 4 पता है, आपको ये ओ बिंदु है, ये बिंदु है, इसको मान लीजिए पी, मान लीजिए ये पी है। तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा सर। कर्ण को हम लोग इससे सूचित करते हैं, तो लंब दिया है 3 मान लीजिए, और ये आधार कितना 4 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा सर, 25। 25 का रूट निकालिएगा तो सर 5 आ जाएगा। तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। ऐसे आपको हम बताएंगे, एक ट्रिपलेट होता है सर, 3 रहेगा तो 3 4 5 आता है। आपको पढ़ाएंगे सर ट्रिपलेट अगले वीडियो में। 3 रहता है तो एक 4 आता है, 5 आता है, फिर आपको 5 रहता है तो 12 आता है, 13 आता है, ये 6 रहता है तो 8 आता है, 10 आता है, 7 रहेगा सर तो एक भुजा 24 होती है, एक भुजा 25 होती है। आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। फिर 9 रहेगा तो 40 होता है, 41 होता है, फिर 12 होता है तो एक भुजा 35 होता है, एक भुजा 37 होता है। आपको इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा सर, बहुत सारा क्वेश्चन। एक सर 8 वाला छूट गया है,
8, 15, 17। इतना से आप कितना ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का, वृत्त का, नियामक ज्यामिति का बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे देखते देखते ही सॉल्व हो जाएगा। धुआं धुआं हो जाएगा, आप एकदम गारंटी दे रहे हैं आपको सर, इस पे धुआं धुआं हो जाएगा, देखते देखते आंसर सर आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो ये चीज़ आप समझ गए कि किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाएगा तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो हमको बताएं कमेंट के माध्यम से। और इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे पूरा बेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा सर, बेस एकदम ठीक हो जाएगा पूरा का पूरा। आप ज़रूर देखें उस वीडियो।